Hello children, today we will start our chapter number 24, Home and Abroad. This is the third last chapter of our syllabus. Let's start. Today there was a lot of activity at Malu's house. आज बहुत सारी प्रक्रियाएं होने वाली थी. कहाँ पे? मालू के घर पे. चित्तपन and his family were coming home after 5 years. यानी कि चित्तपन और जो उनका परिवार था 5 सालों के बाद घर वापस आने वाला था. 5 years ago, चित्तपन had got a job in the capital city of United Arab Emirates UAE called Abu Dhabi. यानी कि 5 साल पहले चित्तपन की नौकरी लगी थी. कहाँ पे? अबू धाबी में लगी थी. Since then he had lived there, यानी कि तब से वो लोग वहीं रह रहे थे. मालू एंड हर अप्पा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम. यानी कि मालू और अप्पा एयरपोर्ट पे गए उन्हें रिसीव करने के लिए. आफ्टर द प्लेन लैंडेड, यानी कि जैसे प्लेन लैंड करता है, द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. यानी कि प्लेन लैंड करने के बाद पैसेंजर्स को अपने लगेज के लिए वेट करना पड़ता है. एट लास्ट चित्तपन, कुंजबा एंड देयर 2 चिल्ड्रंस कुड बी सीन कमिंग आउट. लास्ट में उन्हें दिखता है कि चित्तपान, कुंजमा और उनके 2 बच्चे बाहर आ रहे हैं. हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड. अप्पा देख करके कहते हैं शांता को और शशि को कि वो लोग कितने बड़े हो चुके हैं. Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. सारे सूटकेसेस और बैग्स को टैक्सी में डाल दिया गया और सभी लोग मालू के घर चले गए. शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी. शांता कह रही है कि तुम इतने लंबे सफ़र के बाद तो थक चुकी होगी. अप्पा टोल्ड मी डैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया, सेड मालू. मालू ने कहा कि अबू धाबी जो है हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर इट इज़, वी आर नॉट टायर्ड. हम लोग नहीं थके हुए हैं. दो इट इज़ फार, वो काफ़ी दूर है. आर फ्लाइट टुक ओनली 2 hours, शेर शांता. शांता ने बोला कि हमारे फ्लाइट से सिर्फ 2 ही घंटे लगे. द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट. यानी कि वो जो प्लेन था वो काफ़ी तेज उड़ रहा था. मालू वॉज सरप्राइज्ड. मालू ये देख करके आश्चर्यचकित हुआ. शी रिमेंबर डैट व्हेन शी हैड गोन ऑन ए स्कूल ट्रिप टू चेन्नई. मालू को ये याद आता है कि जब वो स्कूल ट्रिप पे चेन्नई जाने वाले थे, दे हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 12 hours इन द ट्रेन. उन लोगों को ट्रेन में लगभग 12 घंटे बिताने पड़े. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सिम्ड क्वाइट नियर. और मैप में कोची और चेन्नई बिल्कुल पास में नज़र आता है. मालू, शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. यानी कि मालू, शांता और शशि बात करते करते कहाँ गए? एयरपोर्ट पे गए. मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स. मालू को ये याद आता है कि उसे इसके स्कूल ट्रिप्स में उसने कितने मस्ती किए थे. शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. वो शांता को अबू धाबी के ट्रिप के बारे में बताती है. डस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर धूल ही धूल था. डिड यू सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू. मालू ने पूछा क्या कि तुम्हें प्लेन के बाहर कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिला. Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said शांता. शांता ने बोला क्या कि मैक्सिमम टाइम तो हम लोगों को क्लाउड्स देखने को मिला क्योंकि प्लेन जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा था. But before it went so high, we could see that we were flying over the sandy areas. यानी कि प्लेन और ऊंचाई पे उड़ता तो हमने देखा कि प्लेन बालू के एरिया, सैंडी एरियाज के ऊपर से पास कर रहा है, उड़ रहा है. इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग. वहाँ पे सिर्फ बालू ही थे लेकिन बालू का कलर चेंज हो रहा था. इट वॉज वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक. यानी कि बालू के कलर डिफरेंट हो रहे थे. वाइट हो रहा था, ब्राउन हो रहा था, येलो हो रहा था, रेड हो रहा था, ब्लैक हो रहा था. वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ द सैंड. हमने देखा कि पहाड़ जो बने हुए हैं वो सिर्फ बालू के बने हुए हैं. दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स एट शशि. शशि ने कहा क्या कि ये जो बालू का ढेर है जो एक जगह पे जमा हो चुका है, डैट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट. आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू. मालू ने कहा मैंने तो बालू को सिर्फ समुद्र के किनारे ही देखा है.
देन यू शुड कम टू विजिट अस चितपान। चितपान ने कहा तब तो तुम्हें आना चाहिए उन सैंड ड्यून्स को देखने के लिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, यानी कि अबू धाबी के जो भी शहर हैं वो डेजर्ट एरिया के आसपास हैं। इवन इफ़ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, यानी कि कोई शहर से थोड़ी दूर भी चलता है, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सैंड, यानी कि उसे दूर दूर तक सिर्फ बालू ही नज़र आता है, सिर्फ सैंड ही नज़र आते हैं, कोई हरा भरा पेड़ पौधे नहीं नज़र आता है। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आर होम इन केरला, सेट कुंजमा। कुंजमा ने कहा गया कि मुझे तो केरला की बहुत याद आ रही है, जो वो हरे भरे पेड़ पौधे, वो ठंडी हवाएं मुझे काफ़ी याद आ रही है। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद मुझे ये सारी चीज़ें देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। द चिल्ड्रेन हैव ऑलमोस्ट फॉरगटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स, बच्चों ये भूल चुके हैं कि जब बारिश होती है तो कैसा महसूस होता है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन द डेजर्ट एरिया, शेड चितपान। चितपान ने कहा कि क्या तुम्हें पता है डेजर्ट एरियाज में बारिश नहीं होती है। वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर, वहाँ पे पानी काफ़ी अनमोल है। नो रेन नो रिवर्स नो लेक्स नो पॉन्ड्स, यानी कि वहाँ पे ना नदी है ना बारिश होती है, ना झरने हैं ना पोखर है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर, कह रहा है कि ग्राउंड के नीचे भी कोई पानी नहीं है। बट एडेड शशि, लेकिन शशि कहता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल, लेकिन बालू के अंदर में जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर में ऑयल प्रेजेंट है, तेल प्रेजेंट है। सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज, इसलिए इन देशों में पेट्रोल आसानी से मिल जाते हैं। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेट चितपान। चितपान ने कहा कि पेट्रोल पानी से भी सस्ता है वहाँ पर। बाई दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच मालूज हाउस, यानी कि अब धीरे धीरे टैक्सी सभी लोग बात करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, मालूस के घर। शांता एंड शशि वेर सरप्राइज टू सी सो मेनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट्स, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट, सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, शशि सेड। शशि ने कहा क्या कि इतने सारे पेड़, नारियल के पेड़ हैं हमारे पास, कटहल के पेड़, केले के पेड़ हो गए, सुपारी के पेड़ हो गए, बटन पपाया के पेड़। वहाँ पे शशि और शांता को अपने कंट्रीज़ में कोई पेड़ पौधे नहीं नज़र आते थे और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, तो वो लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेड पाम, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन डैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, यानी कि हम लोगों को वहाँ पे सिर्फ खजूर के पेड़ देखने को मिलते थे, क्योंकि डेजर्ट एरिया में ओनली डेड पाम ही हमें देखने को मिलता है। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट, यानी कि डेट वहाँ का मोस्ट कॉमन फ्रूट है जो मैक्सिमम ग्रो करता है। माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओवर फॉर टुडे एंड इन द कमिंग वीडियो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. Till then, keep watching my video. Goodbye.